हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट आई की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 पूरे की क्यूब। तो यह क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आई की पावर 18 प्लस 1 बाय आई की पावर 25 और पूरे का क्यूब करना है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए बाहर क्यूब तो रहने दे रहा है। आई की पावर 18 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर की पावर 9 प्लस आई 1 अपॉन आई की पावर 25 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आई की पावर 24 इंटू 1 अपॉन आई। ठीक है, आपको पता है आई का स्क्वायर होता है -1, आई की पावर 4 होता है 1। ठीक है, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा -1 की पावर 9 प्लस आई की पावर 24 को आप ले सकते हैं आई की पावर 4 की पावर 6 इंटू 1 बाई आई। इसको मैंने आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, होल का क्यूब। तो देखिए -1 की पावर 9 तो -1 हो जाएगा, प्लस ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/1 इंटू ये क्या हो जाएगा आई अपॉन आई स्क्वायर होता है -1, ये हो गया -1 प्लस 1/1 इंटू आई की पावर आई अपॉन -1 पूरे का क्यूब। ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू -1 माइनस आई का होल क्यूब। यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो -1 का क्यूब इंटू 1 प्लस आई का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। -1 का क्यूब होता है -1 इंटू ब्रैकेट में 1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई इंटू 1 प्लस आई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू ये 1, ये माइनस आई प्लस 3i, यहाँ पे 3i प्लस 3i स्क्वायर, कैसे 3 इंटू 1 इंटू आई 3i होगा, इसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i और 3i स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2i, माइनस आई प्लस 3i 2i माइनस 3, आई का स्क्वायर होता है -1 इंटू 3 -3। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू ब्रैकेट में -2 प्लस 2i, -1 को अंदर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 - 2i। तो आपको क्वेश्चन 1 का आंसर क्या आ गया, 2 - 2i। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हमने एज्यूम कर लिया z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो और हमें प्रूफ क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो हमने एज्यूम कर लिया z1 क्या है a प्लस आई बी, z2 क्या है x प्लस आई वाई। अब देखिए z1 में रियल पार्ट क्या होगा a, इमेजिनरी पार्ट b, z2 में रियल पार्ट क्या हो जाएगा x, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा y। ठीक है, इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू वाई। रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, यानी ax माइनस बी वाई इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले z1 इंटू z2 निकालते, ये हो जाएगा a प्लस आई बी इंटू एक्स प्लस आई वाई। तो z1 इंटू z2 कितना हो गया, ax प्लस आई ए वाई प्लस आई बी एक्स प्लस आई स्क्वायर बी वाई इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस -1 इंटू बी वाई प्लस आई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया ए वाई प्लस बी एक्स। तो z1 इंटू z2 हो गया ax माइनस बी वाई प्लस आई इंटू ए वाई प्लस बी एक्स। तो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 क्या हो गया, ax माइनस बी वाई। अब ax माइनस बी वाई यही हमें प्रूफ करना था। a क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ z1, x हो गया रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस b हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, y हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आई बी। तो क्वेश्चन नंबर 3, 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में गया 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। ठीक है, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में हमें लिखना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस आई माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4i अपॉन 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। तो ये इक्वल टू हो गया 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 8i अपॉन 1 प्लस आई माइनस 4i स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। तो ये इक्वल टू हो गया -1 प्लस 9i अपॉन 1 माइनस 3i प्लस 4, कैसे आई स्क्वायर होता है -1 माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। तो ये इक्वल टू हो गया -1 प्लस 9i अपॉन 5 माइनस 3i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। अब इनको मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 4i प्लस 27i माइनस 36i स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 5i
माइनस 59 माइनस 3i स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 31i प्लस 36 अपॉन 25 माइनस 10i प्लस 3। तो ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 33 प्लस 31i अपॉन 28 माइनस 10i। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 33 प्लस 31i अपॉन 28 माइनस 10i। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये इंटू 28 प्लस 10i अपॉन 28 प्लस 10i। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर में तो आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 28 924 प्लस 33 इंटू 10i 330i प्लस 31 इंटू 28 868i, ठीक है, प्लस 31 इंटू 10 310i स्क्वायर। ये न्यूमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर 28 का स्क्वायर माइनस 10i का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो गया 924 प्लस 1198i माइनस 310i स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है, अपॉन 28 का स्क्वायर 784 होता है माइनस 10i का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू आई स्क्वायर होता है -1, तो ब्रैकेट में -100, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 614 प्लस 1198i अपॉन 784 प्लस 100 884, ठीक है। तो इससे 2 कॉमन लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आ गया 2 इंटू ब्रैकेट में 307 प्लस 599i अपॉन 884 का प्लस सकते हैं 2 इंटू 442, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442i। ये आ गया आपका a प्लस आई बी फॉर्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो क्वेश्चन 4, एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए, अगर कोई भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट जेड बार कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस आई वाई, मतलब आई के सामने का साइन हम रिवर्स कर देते हैं, अगर प्लस हुआ तो माइनस, माइनस हुआ तो प्लस, इस तरह से कॉन्जुगेट निकाला जाता है। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जेड अज्यूम कर लिया, जेड क्या गिवन है एक्स माइनस आई वाई, वो किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई टी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनका कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी आपको गिवन है, ये क्वेश्चन 1 अज्यूम कर लिया। अगर दोनों ही साइड कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आई के सामने का साइन रिवर्स कर देते हैं, माइनस हुआ तो प्लस, प्लस हुआ तो माइनस। तो ये कितना हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, आई के सामने का साइन रिवर्स कर दिया। ये हो गया इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो z इंटू जेड बार कितना हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी इंटू अंडर रूट ऑफ ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। तो ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर होता है -1, तो ये एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर -1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1 इंटू डी स्क्वायर। माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों ही साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आई एंड z2 इक्वल टू 1 प्लस आई, फाइंड मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। तो क्वेश्चन 5 में गिवन है z1 क्या है 2 माइनस आई, z2 है 1 प्लस आई। अब देखिए, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी होता है तो उसका मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें z कॉम्प्लेक्स नंबर किसका मॉड निकालना है, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया मॉड ऑफ 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आई माइनस z2 है तो -1 माइनस आई प्लस 1, ठीक है। तो देखिए, माइनस आई से प्लस आई कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो ये कितना हो गया इक्वल टू मॉड ऑफ 4 अपॉन 2 माइनस 2i, क्योंकि ऊपर तो 2 + 1 + 1 4 बचा, नीचे क्या बचा 2 माइनस 2i। तो z कितना गया मॉड ऑफ 4 अपॉन 2, मैंने नीचे कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस 2i, 2 इंटू 2 4 होता है, तो ये इक्वल टू हो गया 2 अपॉन 1 माइनस आई का मॉड, ठीक है। अब मॉड के अंदर ही इसको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 2 अपॉन 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई का स्क्वायर होता है तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस आई अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा फाइनली 1 प्लस आई, और इसका मॉड निकालना है। 1 प्लस आई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 1, इसका मॉड निकालना है। मॉड कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉड जेड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2, 1 प्लस 1 2 उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? मॉड इक्वल टू रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यार क्वेश्चन नंबर 6, ए प्लस आई बी क्या दिया? एक्स प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। प्रूफ क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए प्लस आई बी आपको गिवन है एक्स प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। अब दोनों ही साइड हमने कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, तो ये हो गया ए माइनस आई बी इक्वल टू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी रहती है, अगर कॉम्प्लेक्स इक्वल है तो उनका कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा, ठीक है। इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2, तो ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वल टू हो जाएगा इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आई। फाइंड फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार, ठीक है। सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार। यहाँ पे z बार का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट। तो क्वेश्चन 7, z1 क्या है? 2 माइनस आई, z2 है माइनस 2 प्लस आई। फर्स्ट पार्ट क्या निकालते हैं? रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार, यानी z1 इंटू z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार कैसे निकालेंगे? 2 माइनस आई इंटू माइनस 2 प्लस आई अपॉन z का कॉन्जुगेट कितना होगा? z1 का 2 प्लस आई। तो ऊपर हो गया -4 प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया -4 प्लस 4i माइनस 1 अपॉन 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इतना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो गया -4 प्लस 4i प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर इंटू 2 माइनस आई। तो z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार कितना आ गया? -3 प्लस 4i अपॉन 4 माइनस ऑफ -1 इंटू 2 माइनस आई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू हो गया -6 प्लस 3i प्लस 8i माइनस 4i स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू -6 प्लस 11i माइनस 4 इंटू -1 अपॉन 5। तो ये कितना आ गया? इक्वल टू -6 प्लस 11i प्लस 4 अपॉन 5 इक्वल टू -2 प्लस 11i अपॉन 5। तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार कितना आ गया? -2/5 प्लस 11i/5। यहाँ पे ये क्या होगा? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार कितना आ गया? -2/5, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, इमेजिनरी पार्ट हमें निकालना था 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार, ठीक है। तो z1 2 माइनस आई है तो z1 बार कितना हो जाएगा? 2 प्लस आई। तो z1 इंटू z1 बार कितना हो जाएगा? 2 माइनस आई इंटू 2 प्लस आई, यानी 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, यानी 4 माइनस ऑफ -1 यानी 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो z1 इंटू z1 बार आ गया 5। तो अब 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया प्लस आई ऑफ 0। तो इसलिए हमें तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना था, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया? 0। देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 टू z1 बार इक्वल टू 0, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक के सॉल्यूशंस आपको दे दिए। इसके आगे यानी क्वेश्चन 8 से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।